तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल, मैं लांदिया, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो बच्चों के मन में होता तो है पर उनको उसका आंसर नहीं मिल पाता। तो वो ये है कि भाई जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो करंट सेम क्यों आता है, और जब हम उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो करंट अलग अलग क्यों आता है, डिफरेंट क्यों आता है। तो ये क्वेश्चन है जी, पर इसका जवाब बच्चों को मिल नहीं पाता। तो चलो आज हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वाई करंट इज सेम इन द सीरीज बट डिफरेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखो जी, पहले मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेता हूं। मान लो जी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये इसको मान लेता हूँ मैं, मेरे पास R1 है, इसको मान लेता हूँ, इसको मैं R2 इसको मान लेता हूँ, मेरे पास ये R3 है। और यहाँ पर मैंने एक बैटरी का सोर्स अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास की है जिसको अगर मैं स्विच को ऑन करूँगा तो क्या होगा, ये मेरे पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास की है, ये मस्को स्विच में मान लो ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो करंट है वो यहाँ से मूव कर कर यहाँ पर जाएगा। ये करंट मान लो यहाँ पर I होगा तो यहाँ पर मेरे पास करंट I ही आएगा। इसकी वोल्टेज में मान लेता हूँ V। तो देखो जी, तो रेजिस्टेंस की क्वेश्चन क्यों बच्चों के मन में आता है कि भाई अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को कम करना। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को खाना, करंट को कम करना। तो यहाँ पर तीन तीन रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3, फिर भी हमारे पास करंट सेम क्यों आ रहा है। वाई द करंट इज कमिंग सेम, करंट हमारे पास सेम क्यों आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो जी, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को खाना। तो पहले बात, करंट पहले बच्चों को पता चाहिए करंट होता क्या है। तो करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज, क्यू हमारे पास चार्ज है, टी हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास मान लो कोई वायर है, यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ ये वायर ए बी है। अगर मान लो इस वायर में मैं सपोज कर लेता हूँ जो चार्ज मेरा मूव कर रहा है, उस चार्ज को मैं मान लेता हूँ 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज है। अब मान लो कि ये जो 2 कूलम चार्ज है ये ए से बी तक मूव किया, ए से बी की तरफ मूव किया। इसने मान लो टाइम हमारे पास लिया 1 सेकंड, ठीक है। ए से बी ये मान लो मूव कर दिया और इसने टाइम लिया 1 सेकंड। तो हमारे पास करंट क्या आएगा, हमारे पास करंट आएगा क्यू बाई टी, या हम इसको कह सकते हैं 2/1, हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पेयर। तो ठीक है भाई, जब 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए या 1 सेकंड में ए से बी तक मूव करता है तो हमारे पास करंट कितना आता है, हमारे पास करंट 2 एम्पेयर आता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ भाई हमने करंट को कम करना है, हमने यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है ना 2 एम्पेयर, इसको कम करना है, तो कैसे कम कर सकते हैं। चार्ज हमारे पास सेम रहेगा, तो चार्ज अगर सेम रहेगा तो इसको कम करने का तरीका और है, क्या है कि हम इसको टाइम ज़्यादा प्रोवाइड करा दें ना। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास टाइम 2 सेकंड लग गया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, हमारे पास करंट क्या आएगा 2 कूलम ओवर 2 सेकंड, हमारे पास आंसर आ गया 1 एम्पेयर। देखो जी क्या हुआ है, अगर हम उसी चार्ज को जो हमारे पास 2 कूलम चार्ज था उसको अगर हम 2 सेकंड में मूव कराते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास करंट होता है वो हमारे पास इन एक्चुअल मोशन, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। भाई चार्ज कितना फास्ट मूव कर रहा है वही हमारे पास तो करंट होता है ना, कि चार्ज कितना फास्ट मूव किया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या करती है, रेजिस्टेंस चार्ज को नहीं खाती, रेजिस्टेंस क्या करती है चार्ज को। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 कूलम चार्ज पास कर रहा है R1 रेजिस्टेंस से तो हमारे पास चार्ज 2 कूलम ही रहेगा, चार्ज कम नहीं होगा। पर रेजिस्टेंस क्या करती है, टाइम को बढ़ा देती है। ठीक है, तो अब देखो ना कि मान लो ये सीधी गली थी, अगर हम सीधी गली में दौड़े तो हमारे पास आसान है, हम कम टाइम कंज्यूम करेंगे। पर अगर इस गली को मैं इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर दूं तो क्या होगा भाई, चार्ज पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे जाएगा तो क्या होगा भाई, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, उसकी करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास मुद्दा होता है करंट और रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। तो फिर अगर भाई यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गली है तो करंट को ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो भाई यहाँ पर करंट की वैल्यू I सेम नहीं रहेगी। और देखो यहाँ पर गली एक नहीं है, 1 2 3 गलियाँ हैं, तो 3 गलियों को पास करने में ऑब्वियस ही बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 का भी इसको 4 सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे उसको पास करने के। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, तो हम क्या कहेंगे कि भाई फिर करंट कम क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सारी बात आती है भाई वोल्टेज की, जो वोल्टेज है उससे नहीं सारा फंडा कर रखा है। वोल्टेज का काम क्या होता है, अगर आपको पता हो, वोल्टेज का काम होता है चार्ज को मूव कराना। यहाँ पर जो हमारे पास करंट आ रहा था वो उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज बैठी है ना बैटरी, ये मान लो करंट जा रहा था, मुझे पता है, सपोज करो कि भाई अगर मैं इस वायर को, अगर मान लो ए से बी वायर है, इसको मान लो यहाँ पर करंट 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, उसको मूव करने के लिए मान लो लग रहे हैं 1 सेकंड। अब अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस अप्लाई कर दूंगा उसको 2 सेकंड लगेंगे,
लगेंगे भाई। अगर 2 सेकंड लगेंगे तो करंट कम होगा, होगा। बट ये वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज ना उस चार्ज को उतना, मतलब उसके टाइम को कम होने नहीं देती। वो क्या करती है भाई, उसकी स्पीड बढ़ा देती है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे भाई? जो चार्ज हमारे पास ये था ना 2 कूलम, अगर वो 2 सेकंड लेगा तो बैटरी फटाफट क्या करेगी, उसका उसके टाइम उसकी स्पीड को बता देगी। अब वो क्या कर रहा है, अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो वो उतना ही डिस्टेंस 1 सेकंड में ही कम पार कर रहा है, उसको 2 सेकंड नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो उसके टाइम उसकी स्पीड को बढ़ा देती है ना, कि भाई हाँ चलो उसको ज़्यादा स्पीड दे दो तो वो उतने टाइम में ये कवर करेगा, उतने टाइम में ये कवर करेगा, उतने टाइम में ये कवर करेगा। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो टाइम सेम लगेगा। अगर उसका टाइम सेम लगेगा, हमें पता भी चार्ज तो कम हो नहीं रहा, चार्ज तो है ही उतना, अगर टाइम भी उतना रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट भी उतना ही आएगा। तो ये वोल्टेज कैसे काम करती है इसको हम एक बार देख लो। मान लो हमारे पास अगर हम ज्यूम कर ले, हमारे पास मान लो R1 है 1 ओम, और हमारे पास जो R2 है वो उसको मान लेते हैं हमारे पास है 2 ओम, और जो हमारे पास R3 उसको मान लेते हैं हम 3 ओम। ठीक है, सपोज कर लो। और बैटरी जो हमारे पास वोल्ट है उसको मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है भाई। और करंट को हम वैसे मान लेते हैं, करंट हमारा है 1 एम्पियर, कि मान लो भाई करंट हमारा 1 एम्पियर आ रहा है। तो अब हम पूछे भाई यहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो V1 होती है, हाँ अलग होती है। यहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो V2 होती है, हाँ जी यहाँ भी अलग होती है। यहाँ पर भी V3 होती है। तो हम वोल्टेज अलग अलग क्यों अप्लाई करते हैं, ये इसीलिए अप्लाई करते हैं बिकॉज हर रेजिस्टेंस को अलग अलग वोल्टेज चाहिए। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो उसकी स्पीड को उतना ही कम कर देगा ना, उसकी स्पीड हम कह सकते हैं उसके टाइम को उतना ज़्यादा लगवाएगा। तो क्या होगा, अगर हम वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको टाइम उतना ही लगेगा। अगर मान लो यहाँ पर R1 छोटा है और R2 ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो V1 होगा वो छोटा होगा और V2 ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि करंट हमारा ईजिली उसी स्पीड के साथ वहाँ से मूव कर जाए। अगर R3 बड़ा होगा तो V3 को भी बड़ा होना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ, चलो देखते हैं हमारे पास V1 की कितना आएगा। हमारे पास टोटल वोल्टेज 6 है। अब देखते हैं 6 वोल्टेज कैसे कैसे इन पे डिवाइड होती है। तो R1 इतना है, हमारे पास पता है कि V = IR होता है। इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 1, तो V1 कितना आएगा, I कितना हमारे पास 1 एम्पेयर, 1 × 1 तो कितना आ गया 1। तो V1 होगी 1 वोल्ट। ठीक है जी, 1 वोल्ट होगी। मतलब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है और करंट 1 एम्पेयर, तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें वोल्टेज उसके अक्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जी V2 कितना आएगा, निकाल लेते हैं। IR2, तो I हमारे पास 1 ही है जी। R2 कितनी होगी 2, तो कितने वोल्ट होगी 2 वोल्ट होगी जी। तो हमें अगर आप चाहते हो यहाँ पर भी करंट उतना ही रहे तो आपको 2 वोल्टेज बैटरी या 2 वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो हम R3 का निकाल लेते हैं तो कितना आएगा IR3, तो कितना आएगा हमारे पास 1 × 3, तो वी गेट द 3 वोल्ट। तो देख लो ध्यान से, बैटरी पूरी 6 वोल्ट की है, पूरी बैटरी 6 वोल्ट की है। यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज क्यों है, बिकॉज रेजिस्टेंस R3 ज़्यादा है ना। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज V2 2 क्यों, बिकॉज जो R2 है उसकी वैल्यू R1 से ज़्यादा है ना। यहाँ पर सबसे कम क्यों है, बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज सबसे कम क्यों है, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस भी सबसे कम है ना। कम रेजिस्टेंस कम वोल्टेज, अगर कम वोल्टेज है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से जो करंट है उसको मूव कराने के लिए हमें इतनी वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी ना। तो ये सारा खेल होता है हमारे पास अंदर ही अंदर। ठीक है, कि हमें अगर भाई रेजिस्टेंस कम होती है तो वहाँ पर वोल्टेज भी कम होगी बिकॉज करंट मेंटेन रहे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगी, अगर उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो वोल्टेज हमारे पास अलग अलग क्यों अप्लाई होती है, ताकि करंट सेम रह सके। अब मुझे लगता है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि भाई अगर हम करंट को सेम रखना चाहते हैं सीरीज में तो हमें वोल्टेज अलग अलग अप्लाई ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक वोल्टेज अलग अलग अप्लाई नहीं होगी तब तक हमें करंट सेम नहीं मिलेगा। बिकॉज जो करंट होता है वो स्पीड, वो हमारे पास है ना, मोशन होता है ना चार्ज का, कि चार्ज कितना फास्ट मूव कर रहा है, और चार्ज का जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। मोर द वोल्टेज मोर द स्पीड। तो उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, पर जो करंट होता है वो सेम रहता है। आई थिंक आपको अभी ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो ये था जिसका आंसर। तो थैंक यू जी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके जी, बाय, हैव अ नाइस डे।